नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह पहुंचे। यहां नगीना कॉलेज में उन्होंने 15 फुट ऊंची राजा हसन खां मेवाती की प्रतिमा का अनावरण किया। इस शहीद समारोह को संबोधित करते हुए सीएम ने करोड़ों रुपए की अन्य विकास परियोजनाओं की भी घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूंह दौरे पर पहुंचे। पुलिस लाइन से सीएम सीधे गांव घासेड़ा पहुंचे। यहां उन्होंने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया। घासेड़ा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद सीएम ने ग्रामीणों को संबोधित भी किया। इस दौरान आईएमटी रोजकमेव के लिए 9 गाँव के किसानों के अधिग्रहण की गई 1600 एकड़ जमीन के बकाया मुआवजे को लेकर किसान मुख्यमंत्री से मिले। उन्होंने अपनी समस्या को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि किसानों की इस मांग पर अमल होगा। वहीं सीएम मनोहर लाल ने नगीना कॉलेज में 15 फुट ऊंची राजा हसन खां मेवाती की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। सीएम ने इसके बाद शहीद समारोह में शिरकत की और जनता को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि हसन खान मेवाती एक विचार है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि मेवात के लोगों का वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। पिछली सरकारों में मेवात का इलाका पिछड़ा रहा। हमने हरियाणा एक, हरियाणवी एक का नारा दिया और समग्र विकास करवाया। आज एक ऐसा दिन है, तारीख का एक ऐसा दिन बन गया है कि जब हम अपने शहीद जिनके प्रति हमारा श्रद्धा, हमारी इज्जत, जिनकी याद के लिए हम कोई ना कोई पहचान या बनाना चाहते हैं, हजारों वर्ष पहले उनकी बलिदानी हुई और वर्षों से ये जमीन जो है उनकी याद में कोई ना कोई ऐसा कोई मजमून खड़ा किया जाए। हजारों वर्ष से इंतजार कर रहे थे। आज वो इंतजार पूरी हुई और वतन पर फिदा होने वाले शहीद आजम मेवाती हसन खां की मूर्ति का अनावरण हुआ, उनको अनवील किया और मूर्ति को लगा करके आज वो इंतजार पूरी हुई है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत मुबारक का दिन है कि हम उनके उस समय के किए हुए काम उनको आज हम याद कर रहे हैं। आज हम याद कर रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ियां वो भी याद करेंगी कि मेवाती हसन खां उन्होंने अपनी बलिदानी देश के ऊपर दी थी और देश पर बलिदान होने वाले लोगों का नाम सदियों तक, जब तक चांद और सूर्य रहेगा तब तक उनको याद किया जाता रहेगा। भाइयों बहनों, केवल शहीद आजम मेवाती हसन खां का ही नहीं, बल्कि मेवात के साथ एक और बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और वो नाम जुड़ा हुआ है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। आज आते ही सबसे पहले घासेड़ा गांव में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति का भी आज अनावरण वहां किया गया है। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। भाई बहनों, हसन खां मेवाती केवल एक नाम नहीं है, बल्कि एक ऐसा विचार है, ऐसा एक जज्बात है कि जो अगर हमारे अंदर आता है
तुम सबसे पहले अपने को नहीं रखेंगे, खुद को नहीं रखेंगे, बल्कि सबसे पहले वतन को, देश को, राष्ट्र को याद रखेंगे। अगर हमारा देश, राष्ट्र सलामत है तो हम तो अपने आप सलामत हो जाएंगे, गारंटी है, ये गारंटी है। तो मित्रों, एक कसक जब भी मैं मेवात में आता था मेरे मन में रहती थी कि मेवात का इलाका जब मैं देखता हूं तो न मालूम पिछली सरकारों ने वर्षों तक यहां के लोगों को एक वोट बैंक के नाते तो उपयोग किया, लेकिन इस इलाके की खुशहाली के लिए, इस इलाके के विकास के लिए मैं नहीं समझता कि जब से हरियाणा बना और 2014 से पहले किसी ने कोई सद्बुद्ध ली होगी। नहीं ली। हम सोचते थे इलाके में आते क्यों इतना पिछड़ापन है। हमने तो 2014 में जहां मैं चुनाव लड़ा था उस समय कहा था कि हरियाणा मेरे लिए पूरा परिवार है, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, कोई भेदभाव नहीं करेंगे। तो चाहे मेवात में राजनीतिक फायदा हमको हो ना हो, हमारा कोई प्रतिनिधि हो के ना हो, हमारा कोई एमएलए हो के ना हो, लेकिन जो काम मेरे करनाल में होगा वही काम मेवात में भी होगा। मित्रों, वही काम मेवात में भी होगा। और इस काम को मैंने करके दिखाया है। मैंने ये करके दिखाया, यानी जब जब मैं याद आया। और आपकी जानकारी के लिए मैं एक चैलेंज देता हूं, 9 वर्षों में आज मेरा 11वां चक्र है मेवात का। कोई मुख्यमंत्री आज से पहले इतने काल में अगर 5 साल में 5 या 6 बार आया हो, मैं चैलेंज करता हूं कभी कोई नहीं आया होगा। मुख्यमंत्री हटने के बाद तो चक्कर काटे होंगे, आकर के फिर से वोटों की भीख मांगी होगी कि आप हमको वोट दे दो, हम फिर से आएंगे। लेकिन बनने के बाद 5 साल कभी भी 5 या 6 बार नहीं आए होंगे। और मैं 10 साल में 11वीं बार तो आज आ रहा हूं, और अभी तो समय बाकी है। इंशाल्लाह एक आध बार फिर भी आऊंगा। और जब भी आया हूं कुछ ना कुछ विकास की बात करके गया हूं। पिछले 9 साल में आज मैं हिसाब पूछ रहा था, लगभग 5,000 करोड़ रुपए के काम इस मेवात जिले के अंदर मैंने कराए हैं। 5,000 करोड़ रुपए के काम। अगर उसमें से 2 साल कोविड के मैं निकाल दूं, क्योंकि कोविड का समय ऐसा था वो कहीं भी काम हम करवा नहीं पाए, आदमी से आदमी मिल नहीं सकता था, कोई जलसा जुलूस नहीं कर सकता था, किसी प्रकार का कोई इजलास कर नहीं सकता था, काम भी बंद हो गए थे। अगर 7 साल में 50 करोड़ मैं 5,000 करोड़ कहूं तो हर साल लगभग 700 करोड़ रुपए का काम हमने कराया है। जैसा बताया अभी जाकिर हुसैन जी ने, हमारे से कोई आकर के ये कहे कि हमको ये जरूरत है, ये दे जाओ, ये ले जाओ, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब हमने अपने आप जाकर के देखा कि हाँ वास्तव में जरूरत है, तो उसी समय दे करके आ गए। मांग के हिसाब से नहीं, जरूरत के हिसाब से जहां जितनी जरूरत है वहां देना चाहिए। हमको कोई इस बात की फिक्र नहीं होती कि इस इलाके ने हमारा एमएलए दिया कि नहीं दिया। आज भी जब प्रातःकाल मैं घासेड़ा गांव में गया, उन्होंने कोई डिमांड नहीं रखी। मैंने ही पूछा कि आखिर यहाँ के नौजवान, मेवात के नौजवानों को खेल जो है बहुत ऐसी चीज होती है जो अच्छे रास्ते पर नौजवानों को ले जाता है। मैंने कहा भाई तुम्हारे पास जमीन है? कहने लगे हाँ 8 एकड़ जमीन हमारे पास है। मैंने कहा ठीक है, एक खेल का स्टेडियम हम आपके लिए मंजूर करते हैं। कोई उन्होंने मांग नहीं की। ऐसे ही जब बार एसोसिएशन के अंदर आज वहां उनके फाउंडेशन स्टोन का, नींव का पत्थर रखने के लिए मैं पहुंचा, तो बार एसोसिएशन के लोगों ने मुझे कुछ नहीं कहा कि हमको कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, बार एसोसिएशन के खर्चे होते हैं। कितनी सब डिवीजन है? कहने लगे 3 है। 3 सब डिवीजन, 1 जिला हेडक्वार्टर, 4 बार एसोसिएशन।
आते आते मैंने उनको कह दिया कि आपकी हर सब डिवीजन के लिए 5 लाख रुपया और जिले की बार एसोसिएशन के लिए 21 लाख रुपया, ऐसा 36 लाख रुपया वहां मैं देके आता। तो मित्रों, जरूरत हमको महसूस होती है। यहां भी जब जरूरत हमने पूछी, डिप्टी कमिश्नर से पूछी और साथियों से पूछी, कुछ हमारे पास जब ये यात्रा चली थी विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसमें भी कुछ चीजें आ गई थी हमारे पास। हमने जाकर के हिसाब किताब देखा कि इस इलाके में क्या क्या जरूरत, कहां कहां जरूरत है, चाहे वो खेती के लिए हो, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, तालीम के लिए, चाहे वो हेल्थ के लिए हो, और चाहे वो पानी की जरूरत हो, चाहे वो विकास के कामों के लिए जरूरत हो, चाहे वो बिजली की बात हो, कोई भी क्षेत्र जो जो जरूरतें महसूस हुई, तो मैंने आने से पहले ये विचार किया कि आज मैं जाकर के एक एक चीज बीच बीच में जब जब आती रहेगी उसका मैं खुलासा करता रहूंगा। लगभग 700 करोड़ रुपए की घोषणाएं आज भी करके जा रहा मित्रों। अभी 6 महीने बाकी हैं, 700 करोड़ रुपया लगेगा। डिटेल उसकी मैं बताऊंगा अभी। और उसमें भी हमारे इलाके में बहुत ज्यादा जरूरत होती है कि हमारे बच्चों की, हमारी माताओं बहनों की, इनकी स्वास्थ्य की चिंता करना ये बहुत जरूरी होता है कि उनके खान पान का ध्यान रखा जाए, उनका जो शरीर है स्वस्थ बने और किस प्रकार से तंदुरुस्ती के हिसाब से आगे बढ़े। तो हमारा महिला बाल विकास का जो मंत्रालय है, उन्होंने एक पोषण पखवाड़ा 9 तारीख से 23 तारीख तक घर घर जाकर के ऐसे जो बच्चे हैं जो कमजोर हैं, ज्यादा कमजोर है, वजन कम है, उनके लिए कुछ अच्छी खुराक दी जाए, उस खुराक के लिए एक प्रोग्राम यहां शुरू किया जा रहा है। इस मेवात को विकास करने के नाते, मेवात को सम्मान देने के नाते, मेवातियों को सम्मान देने के नाते आज जो हमने कार्यक्रम किया है, शहीद राजा मेवाती, राजा हसन खां मेवाती, इनके नाम से और हम लोग आगे जो बढ़ रहे हैं, इस नाम को आगे बढ़ाए रखने के लिए कई योजनाएं और भी हमने दी हैं। उसमें एक पहला काम तो हमने किया कि हरियाणा इसी इलाके के कुछ लोग मिल करके और एक समिति बनाएं और उस समिति का नाम होगा शहीद राजा हसन खां मेवाती स्मारक समिति, ताकि वो इस प्रकार के कामों को आगे बढ़ाते रहें। और मैंने यहाँ इलाके के लोगों को कहा कि मुझको आज 5 नाम आप दे दो, ताकि वो 5 नाम आगे और लोगों को भी जोड़ते जाएं। उन 5 नामों जो दिए गए हैं इस समिति के अंदर जो रहेंगे, इसमें हमारे चौधरी जाकिर हुसैन जी पूर्व विधायक हैं, ये अध्यक्ष ऑल इंडिया मेवाती पंचायत और अध्यक्ष मेवात एजुकेशन बोर्ड, इसके भी हमारे अध्यक्ष हैं, ये इनको लीड करेंगे। और इनके साथ श्री रशीद मेव, महासचिव ऑल इंडिया मेव सभा, ये भी हैं यहाँ, हाँ इधर बैठे हैं, हाँ, तो ये भी इसके सदस्य रहेंगे। इसी प्रकार से सरदार गुरचरण सिंह जी मलिक जो समाज सेवी हैं, नू में बैठे हैं इधर, हाँ अभी सुबह मुझे मिल गए थे, उनसे बात हो गई थी, उनको भी हम रखेंगे। श्री जाकिर हुसैन प्रधान जिला बार एसोसिएशन, श्री संजय गर्ग समाज सेवी, ये हमारे नू के, तो ऐसे ये लोग आगे बढ़ करके और इन सबका काम करेंगे। मेवाती हसन खां जी के जीवनी के ऊपर और रिसर्च होनी चाहिए। उस रिसर्च के लिए हमने एक चेयर की घोषणा करना चाहता हूं कि उनके नाम की एक पीठ, हमारा जो शहीद हसन खां मेवाती मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में एक चेयर स्थापित की जाएगी, ताकि उसके जीवनी को हम लोग आगे जो है वो बढ़ा करके और यहाँ का मान सम्मान ये कर सकें। तो मित्रों, मैं मेवात की बात कर रहा था। मेवाती हसन का एक नाम है, लेकिन मेवात के लोगों का जो योगदान है, इस देश की आजादी हो, आजादी की पहली लड़ाई 1857 हो, 1857 में देश की आजादी के लिए बहुत लोगों ने यहाँ बलिदानियां दी हैं। वो कहानी पूरी शहीदी स्मारक अंबाला में बन रहा है, तो मेवात का भी उसमें उल्लेख किया गया है। और एक नई बात जो मुझे पता लगी आज ही, कि देश की रक्षा सुरक्षा में यहाँ के जाबाज सैनिक, यहाँ के अधिकारी, हमारे जो डिफेंस में जाते थे, उनमें से भी बलिदानियां जो हुई देश आजादी के बाद, पहली बलिदानी अगर हुई है तो वो है ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जिनको नौशहरा का शेर कहा गया है। नौशहरा का शेर मोहम्मद उस्मान, जो जम्मू कश्मीर नौशहरा के अंदर और लड़ाई लड़ते हुए देश के ऊपर शहीद हो गए, बलिदान हो गए। और बड़ी बात, देश का पहला महावीर चक्र, बहुत बड़ा एक
सम्मान होता है, ये हमारे उस शहीद ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को मिला है। तो इस नाते से मैं उनको भी सलाम करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं। भाइयों बहनों, मैं बात कर रहा था 1857 की, तो 1857 की लड़ाई, 1857 की लड़ाई झज्जर के नवाब अब्दुल रहमान खान ने, उनकी शहादत हुई, उन्होंने लड़ाई लड़ी। सब लोग बैठ जाएं, अभी घोषणाएं और होनी हैं। मैंने पहले एक दो घोषणाओं से शुरू किया, अपनी बात करते करते आपको और भी, चाहे वो हमारे कॉलेज होंगे, चाहे हमारे स्टेडियम होंगे, चाहे हमारी सड़कें होंगी, डेवलपमेंट होगा, बहुत कुछ बताने वाला हूं। 700 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट सुन के जाना आप लोग। इसी प्रकार फर्रुखनगर के जो शासक थे अहमद अब्दाली, उन्होंने भी लड़ाई लड़ी और उन्होंने भी शहादत अपनी दी थी। तो मैं मेवात के ऐसे शहीदों को सम्मान करता हूं, उनको अपना नतमस्तक करता हूं। एक प्रश्न खड़ा हुआ कि आखिर संत महात्मा एक सम्मान योजना हमने बनाई है, तो उसमें आज के कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है। तो ये तो संत नहीं थे। मैं मानता हूं कि राष्ट्र के प्रति वो संत थे, देश के प्रति संत थे, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने वाले हमारे ये जो मेवाती हसन खां इनका नाम है, राष्ट्रभक्ति के वो जिंदा मिसाल हैं। मेरे मित्रों, ये इलाका, ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे का इलाका है और ये भाईचारा हमको आज से नहीं, सदियों से बना के रखा हुआ है। हमारा ये मेवात का हर बाशिंदा ये राजपूताना घरानों से संबंध रखते रहे हैं। हमारा मजहब अलग अलग हो सकता है, इबादत का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन हमारा भाईचारा ये जरूर हम बना के रखते हैं, हमें बना के रखना चाहिए। इसके लिए भी मैं आपको सलाम करता हूं। दो लाइनें मेवाती हसन खां के समय की जो उन्होंने उस समय बोली, जब वो बाबर की सेना का साथ ना दे करके और उन्होंने जब देशभक्ति की अपनी मिसाल को कायम किया राणा सांगा के साथ खड़े होकर, तो उन्होंने उस समय कहा था, बाबर को कहा था, जनता को कहा था, उन्होंने अपने शब्द क्या थे इस इलाके की जबान में बताता हूं। उन्होंने कहा था, इतकू दिल्ली आगरो उत्कू जैसलमेर, इतकू कालो पहाड़ मेवात को, चलो लड़ो राणा सांगा की गैर। इस प्रकार की भावना ये मेवाती हसन खां बलिदान पर आज याद रखते हुए उनकी सीख को हम अपने जज्बे को अपने अंदर लेकर के आए। मित्रों, भाइयों बहनों, हम लोगों ने मेवात में जो कुछ किया उसकी वानगी बहुत लंबी है। मैं तो एक ही बात कहूंगा कि एक मन के अंदर जो टीस मेरी है कि हमारे भाईचारे को बिगाड़ने के लिए बहुत लोग आएंगे, लेकिन उनकी कोई बात हमने सुननी नहीं है। हमने अपने जो देश विरोधी गतिविधियां करने वाले लोग कुछ आते हैं, उनकी बात न सुन करके अपने देशभक्ति का भाव ये हम अपने अंदर भी रखें और अपने देश के, अपने बच्चों के, उनके मन में भी पैदा करें। हमारी जो तालीम है, हमारी शिक्षा है, उस शिक्षा में भी हसन खां मेवाती जैसे लोगों का चैप्टर अगर उनको पढ़ाने की बात करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम ये हमारा हो जाएगा। हमारे बच्चे स्कूलों में जाते हैं बड़ी संख्या में, मैंने देखा है कि यहां पर अध्यापकों की कमी है, वो आज पूरी होगी। 1400 अध्यापक आज हमने दिए हैं और इसी इलाके से दिए हैं। एक बात और मेरा निवेदन है कि हमारे बहुत बच्चे मदरसों में जाते हैं, वहां तालीम लेते हैं। हमारे यहाँ 135 मदरसे हैं, लेकिन एक बड़ी कठिनाई, एक दुख की बात यह है कि जो हरियाणा का स्कूल शिक्षा बोर्ड है उसके साथ जुड़े हुए नहीं हैं, और जब तक उसके साथ नहीं जुड़ेंगे तो बच्चों को जो आज शिक्षा की जरूरत है, तालीम की जो जरूरत है, उसमें वो पीछे रह जाएंगे। हो सकता है हमारी जो मजहबी तालीम तो ले लेंगे, कुरान पढ़ेंगे, आयतें पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, कहीं आपत्ति नहीं है, उर्दू पढ़ेंगे, पढ़ना चाहिए, जो भी लैंग्वेज है वो पढ़ें, लेकिन इस देश की, प्रदेश की भाषा और यहाँ के जो मजमून हैं उनको भी सीखना चाहिए। तो जितने हमारे साथी, खास करके धार्मिक नेता बैठे हैं, मैं इनसे कहूंगा कि जो मदरसे हैं उनको हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ रजिस्टर कराएं और रजिस्टर कराने से उन बच्चों की तालीम आज के हिसाब से ठीक होगी, और न केवल तालीम ठीक होगी बल्कि उनको मदद भी मिलेगी।
आपको बता दें कि 9 मार्च को नूंह जिले के बड़गली चौक पर राजा हसन खां मेवाती शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में राज्य समारोह में लाखों लोग शामिल होने के लिए पहुंचे। देश भर से मेवात के 103 गांव के लोग भारी संख्या में यहां पहुंचे। इस कार्यक्रम में धर्मगुरु साधु संत को भी आमंत्रित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को कई सौगातें दी। उधर पिछले 10 सालों को अगर देखा जाए तो हरियाणा में नौकरियों की बहार आई हुई है। एक तरफ एचएसएससी की तरफ से ग्रुप डी की परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया तो वहीं नूंह पहुंचे सीएम मनोहर लाल ने एचकेआरएन के जरिए नूंह के लिए 1504 अध्यापकों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रही है। चाहे वो नौकरियों की बात हो या फिर युवाओं को सेल्फ ट्रेनिंग देने की, हर तरह से युवाओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। नौकरियों की बात करें तो हरियाणा सरकार की तरफ से ग्रुप डी परीक्षा का भी परिणाम जारी कर दिया गया। वहीं 2 दिन में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति भी पूरी तरह से दे दी जाएगी। कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण के महानिदेशक ने सभी आईटीआई प्राचार्य को पत्र भी लिखा। उन्होंने 2 दिन संस्थान खोले रखने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया को समय पर पूरा किया जा सके। इसे लेकर सीएम मनोहर लाल ने चयनित उम्मीदवारों को बधाई देते हुए कहा कि योग्यता के आधार पर ग्रुप डी में चयनित होने वाले हरियाणा के 10,000 से अधिक युवाओं को बहुत बहुत बधाई। पारदर्शिता, मेरिट और बिना पर्ची खर्ची के सरकारी नौकरियां देने का अपना संकल्प हम निरंतर निभा रहे हैं। हमारे शासनकाल में प्रदेश के लगभग 1,20,000 युवाओं को अपनी मेहनत के बल पर नौकरियां मिलना एक मौन क्रांति है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा से निर्वहन करेंगे। हार्दिक शुभकामनाएं। वहीं नूंह पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एचकेआरएन के जरिए नूंह के लिए 1504 अध्यापकों को भी अपॉइंटमेंट लेटर दिया। हमारे बच्चे, उनको पढ़ाने वाले अध्यापक, उनकी संख्या कम है, तो मैं आज अपने डिपार्टमेंट को कहा कि मुझे मंच के ऊपर आज ये लोगों को बताना है कि आज जितने अध्यापकों की कमी है, उन अध्यापकों को जो खास करके मेवात जिले के होने चाहिए, उन्हीं का चयन करके और एचकेआरएन में उनको डिप्लॉयमेंट दो, ताकि जो आज 1400 लोगों को और जो उनकी भर्ती है, इस समय बटन दबाओ और हो सकता है उनको जो यहाँ बच्चे होंगे या घरों में बैठे होंगे, उनको संदेश जाएगा टेलीफोन के ऊपर कि आपका सिलेक्शन हुआ है, आगे 3 दिन में 4 दिन में प्लान करेंगे। हाल ही में विधानसभा में बजट सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नौकरियों को लेकर पूरी रिपोर्ट सदन के पटल पर रखते हुए बताया कि हरियाणा लोक सेवा आयोग के माध्यम से 1 सितंबर 2019 से लेकर 15 फरवरी 2024 तक 2038 सामान्य श्रेणी की नौकरियां दी गयी, जबकि 385 एससी, 214 बीसीए, 119 बीसीबी, 108 ईडब्ल्यूएस, 26 ईएसएम, 4 डीईएसएम, 10 ईवीपी श्रेणी के युवाओं को नौकरियां प्रदान की गयी। एचपीएससी के माध्यम से वर्ष 2019-2020 में 503, वर्ष 2020-2021 में 284, 2021-2022 में 55, 2022-2023 में 788 और 2023 से फरवरी 2024 तक 1274 अभ्यर्थियों को नौकरियां प्रदान की गयी। मुख्यमंत्री की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से कुल 42,445 युवाओं को नौकरियां प्रदान की गई। इनमें सामान्य श्रेणी की 15,097, एससी श्रेणी की 7,108, बीसीए के 5,477, बीसीबी के 3,395, ईडब्ल्यूएस के 4,042, ईएसएम सामान्य श्रेणी में 3,299, ईएसएम एससी के 957, ईएसएम बीसीए के 957, ईएसएम बीसीबी के 1,017, ईएसपी सामान्य श्रेणी में 277, ईएसपी एससी में 226, बीसीए में 189 और बीसीबी में
104 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई। कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में हरियाणा के बेरोजगार युवाओं को भरपूर नौकरियां प्रदान करने का काम हरियाणा की मनोहर सरकार ने किया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग काफी संतुष्ट नजर आ रहा है सरकार के कार्यों से, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का भी विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।